मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का मेला सज गया। वोटिंग का अमल जारी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोधा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में वोटिंग जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मुतालिका हल्कों में फौज तैनात। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सुपुर्द। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मिजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। N129 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कौन जीतेगा? नून लीग के मियां नोमान और PTI की हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान ने जोर का जोड़। हल्के में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में। हल्के की 29 यूनियन काउंसिल्स में 334 पोलिंग स्टेशन कायम। 5,58,364 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्का मियां अजहर की वफात के बाइस खाली हुआ था। N129 में उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स के लिए नाश्ते का एहतमाम। N18 ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग के बाबर नवाज और PTI हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब में कांटे का मुकाबला। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,53,954 है। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा उमूर ने मुश्तरका सदारत की। स्ट्रेटेजिक हम आहंगी रखने वाले शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान के लिए GSP+ की अहमियत और यूरोपीय यूनियन की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक डार की EO इंडो पैसिफिक फोरम में भी शिरकत। अमन, बहरी सलामती और इक़्तिसादी शराकत दारी पर हम अहम मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा की आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें। ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने पर तवज्जो दी गई। इसहाक डार का ब्रसल से वापसी पर मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम। नायब वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास से खिताब। कहा, रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और इनकी टीम की काविशें काबिल सिताइश हैं। रेलवे के प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, रेलवे के डिजिटाइजेशन के हवाले से राब्ते के 60 डिजिटल पोर्टल्स काम कर रहे हैं। 56 ट्रेन को राब्ता पर मुंतकिल किया गया। 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका। रेलवे स्टेशन की सफाई सुथराई के लिए आउटसोर्सिंग की गई। IMF से टैक्स पॉलिसी, बजट मेकिंग, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तेफाक। IMF तकनीकी वफ्द आइंदा बजट पर मुज़ाकरात के बाद वापस चला गया। आइंदा माह तक IMF के साथ बजट अमल दरामद में तब्दीली के लिए हतमी तजावीज़ तैयार की जाएंगी। वफ्द के साथ बजट अमल दरामद के प्रोसेस में तब्दीली के लिए 15 तजावीज़ पर गौर। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर वफाकी काबीना के इख्तियारात महदूद। पार्लियामेंट से मंजूरी लेना शामिल। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटाइज प्लान तश्कील देना और प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील देना होगी। बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत खजाना को दी जाएगी। सुहेल अफरीदी का विफाक से मिलकर काम करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना और इस्लामाबाद हमलों की मजम्मत। अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा दहशतगर्दी के खिलाफ जामा एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाए। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मीडिया टॉक। कहा कि NFC इजलास में ज़रूर शरीक होंगे। बानी के लिए किसी से राबता नहीं किया। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी।
कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अवामी मुकदमात पर बरवक्त समाअत और फैसले किए जा सकेंगे। सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। गैर मुंतखब अफराद की कोशिशें जल्द नाकाम होंगी। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। कानूनी बरादरी कानून की बालादस्ती और आईने पाकिस्तान की पासदारी के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस की कंफर्मेशन से मुताल्लिक मुजव्वज़ा डेटा फॉर्म पर तबादला ख्याल होगा। मुजव्वज़ा डेटा फॉर्म जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट की जानिब से तैयार किया गया। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट में 1038। इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 645 तक रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 533। गुजरावाला में 380 तक पहुंच गया। ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुतहर है। अमरीका और यूक्रेन के वफूद आज जनेवा में मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। रूस जनेवा में होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा अच्छी शुरुआत है। प्लान पर यूरोप को एतमाद में लेकर नजरसानी की जरूरत है। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराएंगे। यूक्रेन के लिए मेरी पेशकश आखिरी नहीं, हम अमन तक पहुंचना चाहते हैं। ये जंग कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। जंगे रुकवाना और खारजा ताल्लुकात बेहतर करना मेरा मजबूत पहलू है। हमने बॉर्डर और क्राइम कंट्रोल में भी शानदार काम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ब्राजील के सदर से बात हुई, ताल्लुकात की मजबूती के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। G20 ममालिक का फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कोंगो तनाज़ुआत के मुनसिफाना हल का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास। अमरीकी बॉयकॉट के बावजूद मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तनाज़ुआत अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल करने पर जोर। आलमी तनाज़ुआत के मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के अज़्म का इजहार किया। एलामिया में कहा गया कि अहम मादनियात की सप्लाई जोग्राफिया सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की बेशियाना कार्रवाइयाँ। गजा सिटी, दीर अल बला, रफा और नसीरत पर हमले। बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज का हमास का अरकान को निशाना बनाने का दावा। हमास रहनुमाओं ने कहा कि गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से सालिसों को आगाह कर दिया। इसराइल माहिदे को ख़त्म करने का इरादा रखता है। जंगबंदी माहिदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करें। लबनान में भी इसराइली हमला, 2 अफराद शहीद। तुर्की गजा में जंगबंदी माहिदा बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि गजा जंगबंदी दुनिया के अमन के लिए अहम है। गजा की दोबारा तामीर में ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। तुर्की हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। तबाही ने गजा को 70 साल पीछे धकेल दिया। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का मुजाहरा। पुलिस ने 40 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन में ज़्यादातर रिटायर्ड अफसरान, असातिज़ा और इंजीनियर शामिल। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को जुलाई 2025 में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कलअदम करार दिया था। थाईलैंड में शदीद बारिशों और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सूबा सोंगखला में सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। लोग घरों तक महदूद। हुकाम ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। थाईलैंड के इलाके हॉट याई में 3 रोज़ में 595 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।